लोगों का यकीन है कि यहाँ पर जो है ना ये बिल्ली जिन्नात हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के शहर आगरा में बनी हुई एक काली मस्जिद, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर जिन्नातों का बहुत तगड़ा साया है और आप यहाँ पर जिन्नातों को देख भी सकते हैं। मतलब अगर आपसे कोई ये कहे कि आप जिन्नातों को अपनी आंखों से देख सकते हो तो क्या आप इस बात पे यकीन करोगे? इसी बात को चेक करने के लिए मैं आ पहुँचा हूँ उत्तर प्रदेश के शहर आगरा में। ताजमहल के बस बराबर में, ये ईस्ट गेट के पास में ये मस्जिद बनी हुई है, काली मस्जिद। दोस्तों, शाहजहाँ की एक बेगम मुमताज़ जो कि ताजमहल के अंदर दफन है, ताजमहल बस यहीं पास में ही है। और दूसरी बेगम ये है कांधारी बेगम। इनके मकबरे पर लोगों का अलग अलग तरीके से यकीन है। कहते हैं कि यहाँ पर जिन्नातों का साया है और जिन्नात यहाँ पर बिल्लियों की शक्ल में रहते हैं। मैं भी आपको दिखाऊंगा, बहुत सारी यहाँ बिल्लियाँ रहती हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर जो लोगों का यकीन है वो किस कदर, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मकबरे पर, यहाँ जालियों पर लोगों ने अपनी अपनी मन्नतों के धागे बांध रखे हैं और यहाँ पर पिन्नी अन्नी बांध रखे हैं, मन्नत यहाँ पर मांगते हैं। और देखो दरवाज़े का क्या हाल है। तो यहाँ पर दरवाज़े पे चंदे का जो है बॉक्स भी लगा हुआ और बहुत सारी यहाँ पर पन्नी उन्नी भी बंधी हुई हैं। इसका दरवाज़ा बंद है, इसके अंदर तो हम जा नहीं सकते। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मस्जिद बनी हुई है। मस्जिद आपको दिखाता हूँ। और ये जो दीवार आप देख रहे हो ना, ये ताजमहल की दीवार है। अभी हम ताजमहल के अंदर भी जाएँगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये जगह दिखा देता हूँ। यहाँ पर बहुत सारी बिल्लियाँ हैं। और ये वाली जो मस्जिद है इसको कहते हैं काली मस्जिद। ये काली मस्जिद के नाम से जानी जाती है। और इसी काली मस्जिद के सामने जो है ये मकबरा बना हुआ है। तो जैसे ही बारिश शुरू हुई, जितने भी जिन्नात थे वो सब इधर उधर भाग गए और एक यहाँ पर बैठे हुए हैं। हाँ भाई, जिन्नात हो तुम? सच बताना। अबे यार, बिल्ली हो तुम? हमें पता है बिल्ली हो तुम बिल्ली हो। बिल्ली हो या बिल्ला हो? तो जैसे ही मैं जिन्नातों वाले मकबरे पे आया, यहाँ पर बहुत तेज़ की बारिश शुरू हो गई है और यहाँ पर मैं फंस चुका हूँ। अब मैं यहाँ से किस तरीके से बाहर निकलूँ? ये देखो, अब यहाँ पर इतनी तेज़ बारिश हो रही है और बाहर जाने का कोई रास्ता भी नहीं है। ये देखो, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। अब यहाँ से बाहर की ओर जब मैं जाऊँगा तो फिर हम ताजमहल पे भी चलेंगे। तो अभी हम शाहजहाँ की बेगम कांधारी बेगम का मकबरा देख के आए हैं और अब हम देखेंगे ताजमहल। ये भी शाहजहाँ की एक और वाइफ का मकबरा है। अभी हम इस साइड से आए हैं कांधारी बेगम की मस्जिद और मकबरा देख के, वही जिन्नातों वाली। और अब हम इस साइड में चलते हैं। ताजमहल बहुत खूबसूरत मकबरा है, शाहजहाँ ने बनवाया था अपनी बेगम मुमताज़ के लिए। और एंट्री इस साइड से होगी। तो सामने ये ताजमहल का मुख्य दरवाज़ा है और दरवाज़े के पास में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ताजमहल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। मैं नज़दीक से दिखाता हूँ, आप इसको वीडियो स्टॉप करके पढ़ लेना। यहाँ ताजमहल के बारे में कुछ लिखा हुआ है। जो मुमताज़ हैं, मुमताज़ का असली नाम अर्जुमंद बानो था और उन्हीं की याद में इस ताजमहल को बनाया था। अभी हम इस साइड से जब अंदर जाएंगे ना, इस दरवाज़े से, तो बहुत खूबसूरत यहाँ से जो है ना दिखता है ताजमहल। और ये दरवाज़ा देखो, इस पर अरबी में लिखा हुआ है कुछ। काफ़ी अंधेरा है इसके अंदर, मैं थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ। ये देखो, ये जो इसका मुख्य दरवाज़ा है कुछ इस तरीके से ही अंदर से। और यहाँ देखो बीच में इसके झूमर टंगा हुआ है। ये दोस्तों, ताजमहल सच में बहुत खूबसूरत है और ताजमहल के पास में दो मस्जिदें बनी हुई है। अभी मैं आपको वहाँ पर भी लेके चलूँगा। और अभी हमने इस वाले दरवाजे से एंट्री करी थी, जो मुख्य दरवाज़ा है इसका। और मुमताज़ को इसके अंदर दफनाने से पहले जो अर्जुमंद बानो मुमताज़ हैं, उनको इस साइड में रखा गया था। वो भी जगह मैं आपको दिखाऊँगा। चलो मैं आपको अब इसके अंदर लेके चलता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ग्राउंड है, ये बहुत बड़ा गार्डन है ताजमहल का। ये आप देख सकते हो चारों तरफ। देखो यहाँ पर कितने सारे लोग यहाँ पर सेल्फी खिंचवा रहे हैं। ये देखो, तो मैं ताजमहल के बिल्कुल पास में पहुँच चुका हूँ। और ताजमहल के दोनों साइड में जो ना, इस साइड में भी और इस साइड में भी, राइट लेफ़्ट दोनों साइड में जो ना इसके मस्जिदें हैं बनी हुई। तो मस्जिदें आपको नज़दीक से दिखाता हूँ।
लेकिन यहाँ में एक मुझे कन्फ्यूज़न हो गई है कि दोनों का रुख तो अलग अलग है और काबे का रुख एक साइड में होता है, दोनों का रुख कैसे मिलता है वो ये देखना पड़ेगा वहाँ जाके। ओ भैया ये देखो। तो दोस्तों क्या आप ये बात जानते हो कि जब तक ताजमहल बना था, जब तक मुमताज़ बेगम की लाश कहाँ रखी रही थी, उनका जनाजा कहाँ रखा गया था? तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ताजमहल के दोनों साइड में मस्जिदें बनी हुई हैं। एक मस्जिद तो आप ये देख सकते हो, ये है मस्जिद, और इसी तरीके से एक मस्जिद इस साइड में है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक ख़ास चीज़ दिखाता हूँ। ताजमहल के अंदर जब मुमताज़ महल का इंतकाल हुआ था ना, तो उनके इंतकाल के बाद में जब तक ये मकबरा बना था, तो जब तक उनको यहाँ पर दफनाया था, ये वाली जगह जो आप देख रहे हो यहाँ पर, तो इसके अंदर जो है ना उनको दफनाया गया था। और जब ताजमहल जो है ना बन के तैयार हो गया था, तो तैयार होने के बाद में फिर उनको जो है ना इसके अंदर दफना दिया गया था। इसी तरीके से इस मस्जिद के अंदर जो ये ताजमहल के अंदर मस्जिदें बनी हुई हैं, इनमें सिर्फ जुमे की नमाज़ होती है, बाकी पूरे हफ्ते इसमें नमाज नहीं होती है। और ताजमहल जो है ना जुमे के दिन बंद रहता है। ये देखो मस्जिद का वज़ू खाना, यहाँ पर जो है ना नमाजी लोग जो होते हैं वो वज़ू करते हैं नमाज के लिए। और मकबरे के अंदर, मकबरे के नीचे जो तहखाना है ना, उस तहखाने के अंदर जो है ना जाने का तो रास्ता नहीं है, उसको जो है बंद कर दिया, जाल लगा दिया है, ठीक है। और उस जाल के ऊपर से लोग पैसे डालते हैं उसके अंदर। हालांकि वहाँ लिखा हुआ है कि आप पैसे ना डालें इसके अंदर, लेकिन फिर भी लोग उसके अंदर पैसे डालते हैं। मैं वो जगह आपको दिखाऊंगा इस साइड में। और ये यमुना नदी है, यमुना नदी इससे जो है ना सट के चलती है। देखो इसके मीनार देखो कितने बड़े बड़े हैं, वाकई बहुत खूबसूरत है यार ताजमहल। लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं भाई। तो ये जो जगह है ना, यहाँ पर देखो मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर देखो बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ पर पैसे ना डालें, लेकिन फिर भी लोग पैसे डालते हैं। ये देखो बोर्ड लगा हुआ है, देखो इसके अंदर ये देखो हैं पैसे पड़े हुए। और अभी दूसरी वाली मस्जिद इस साइड में, वो मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि शाहजहां बादशाह को अपनी बेगम मुमताज़ से बेइंतहा मोहब्बत थी, और शाहजहां बादशाह के 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मुमताज़ महल का जो है इंतकाल हो गया था। मुमताज़ महल के इंतकाल के बाद में शाहजहां बादशाह ने अपने महल तक से निकलना बंद कर दिया था। बहुत तगड़े सोग में, सदमे में वो चले गए थे। ताजमहल की दूसरी साइड वाली मस्जिद जो आप ये सामने देख रहे हो ना, असल में ये वाली मस्जिद और ताजमहल के राइट साइड में जो मस्जिद है वो एक ही मस्जिद है। कैसे मैं समझाता हूँ। अभी यहाँ पर एक छोटी सी कन्फ्यूज़न है, क्योंकि ताजमहल के जो दोनों साइड में मस्जिदें हैं, दोनों का रुख जो है ना अलग अलग बना हुआ है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, ये तो नामुमकिन है कि काबे का रुख अलग अलग हो जाए। काबे का तो रुख एक ही है ना, तो काबे का जो रुख है वो ये है। तो ताजमहल के जो राइट साइड वाली मस्जिद है उसका रुख है काबे की ओर, ठीक है। और जो ताजमहल के लेफ़्ट साइड वाली मस्जिद है, इसके अंदर जो है ना इमाम साहब के खड़े होने का महराब मौजूद नहीं है। अगर इसके अंदर इमाम साहब नमाज अदा करें तो उनको यहाँ बाहर खड़ा होना पड़ेगा, और मुक्तदी अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ, अंदर जो है ना इसके महराब मौजूद नहीं है इमाम साहब के खड़े होने की, क्योंकि अगर यहाँ पर अंदर इमाम साहब खड़े हो गए और यहाँ मुक्तदी खड़े हो गए तो रुख चेंज हो जाएगा ना। ये देखो इमाम साहब के खड़े होने का महराब मौजूद नहीं है इसके अंदर। ये देखो इधर से दिखाता हूँ। तो जब नमाज होगी तो यहाँ पर मुक्तदी लोग हो गए, और अगर इस वाली मस्जिद में होगी तो, और यहाँ पर इमाम साहब हो गए बाहर की ओर। और बाकी उस वाली मस्जिद में जो राइट साइड में मस्जिद है, उस वाली में जब नमाज होगी तो यहाँ पर पूरे में मुक्तदी हो जाएंगे, यहाँ सब में। तो रुख जो है ना काबे का वो ये वाला है। तो वो वाली मस्जिद जो है, जो मैंने अभी आपको दिखाई थी राइट साइड वाली, वो मस्जिद जो है ना, और ये वाली मस्जिद सेम टू सेम आप देखोगे तो सेम बिल्कुल एक जैसी बनी हुई है। ये देखो जैसे उसके मस्जिद के बीच में आंगन में एक वज़ू खाना है, वैसा ही इसके आंगन में भी एक वज़ू खाना है।
और यहाँ का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन, अगर आप यहाँ ट्रेन से आओगे तो यहाँ का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन आगरा कैंट रेलवे स्टेशन है। तो आज की इस वीडियो में हमने कांधारी बेगम का मकबरा और मुमताज़ महल का मकबरा यानी ताजमहल, इन दोनों मकबरों को देखा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में,